दो लोकसभा जहां प्रत्याशी तो खड़े होते हैं पर नीतीश ही लड़ते हैं चुनाव। जहानाबाद में 2019 का प्रयोग तुक्का था या सोची समझी रणनीति? इस सीट से जुड़ गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा। बिहार के 7वां चरण का चुनाव जनता दल यू के लिए काफी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में जदयू ने नालंदा, जहानाबाद और काराकाट एक्स लोकसभा पर जीत का परचम लहराया था। अब इस बार सबसे प्रतिष्ठा वाली सीट नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र नालंदा और जहानाबाद लोकसभा बन गया है। इनमें दो सीटें ऐसी हैं जहां उम्मीदवार तो खड़े होते हैं लेकिन चुनाव सीएम नीतीश ही लड़ते हैं। ये दो सीटें नालंदा और जहानाबाद हैं। नालंदा इसलिए क्योंकि ये नीतीश कुमार का गृह जिला है। हालांकि इस दफे सवाल एक्स यही है कि क्या जदयू के सिटिंग सांसद कौशलेंद्र कुमार जीत का चौका लगा पाएंगे। जहानाबाद लोकसभा की अहमियत यह है कि नीतीश कुमार ने जहानाबाद में नई जाति की राजनीति खेली और सफल भी हुए। दरअसल यह क्षेत्र भूमिहार और यादव उम्मीदवार का चुनावी अखाड़ा बनता जा रहा है, पर नीतीश कुमार ने जहानाबाद लोकसभा चुनाव 2019 में एक प्रयोग किया और सफल भी हुए। नीतीश कुमार ने साल 2019 में ना यादव को टिकट दिया और ना ही भूमिहार को टिकट दिया। नीतीश कुमार ने जहानाबाद से चंद्रवंशी समाज से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को टिकट दिया और ये प्रयोग सफल भी हुआ। इस बार नीतीश कुमार को उस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि 2019 का प्रयोग तुक्का था, यह सोची समझी रणनीति थी। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा नालंदा लोकसभा से जुड़ गई है। एनडीए रणनीतिकारों की आंखें उस दिशा में लगी हैं कि नालंदा के सिटिंग सांसद कौशलेंद्र जीत का चौका जड़ पाते हैं या नहीं। एक तरह से देखें तो नालंदा लोकसभा पर नीतीश कुमार का जादू 1996 के लोकसभा चुनाव से शुरू हो गया। 1996 से 1999 तक 3 चुनाव हुए और तब समता पार्टी से जॉर्ज फर्नांडिस चुनाव जीतते रहे। 2004 में खुद नीतीश कुमार जदयू से लड़े और जीते भी। 2005 के चुनाव में जदयू के ही रामस्वरूप प्रसाद चुनाव जीते। साल 2009 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के पसंदीदा नेता कौशलेंद्र कुमार ने जीत का परचम लहराया। साल 2009 में कौशलेंद्र कुमार ने लोजपा के सतीश कुमार को 1,52,667 वोटों से हराया। 2014 लोकसभा चुनाव में कौशलेंद्र ने लोजपा के सत्यानंद शर्मा को 9,627 वोटों से हराया। 2019 लोकसभा चुनाव में कुमार कौशलेंद्र ने हम के अशोक आनंद को 2,56,137 मत से हराया। लोकसभा चुनाव 2024 में जदयू के कुमार कौशलेंद्र की CPI-ML के संदीप सौरभ के साथ सीधी टक्कर है। जातीय समीकरण की बात करें तो भाजपा के आधार वोट सवर्ण और वैश्य के साथ अति पिछड़ा और यादव माइनस अन्य पिछड़े वोटर हैं। चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के एनडीए में रहने से दलित मत का भी ज्यादा हिस्सा जदयू उम्मीदवार को मिलने की संभावना है। वहीं CPI-ML के संदीप सौरभ को मुस्लिम और यादव के साथ CPI-ML के आधार वोट के मिलने की संभावना है। विधानसभा वार भी देखें तो एनडीए के कब्जे में 7 विधानसभा में से 6 सीटें हैं। इनमें अंस्तावा, नालंदा, हिलसा, हरनौत और राजगीर में जदयू के विधायक हैं। बिहार शरीफ में भाजपा और इस्लामपुर में राजद के विधायक हैं। जातीय समीकरण और विधानसभा में दलों की जो स्थिति है उनमें फिलहाल अपर हैंड तो जदयू उम्मीदवार का ही प्रतीत हो रहा है। जहानाबाद लोकसभा की बात करें तो नीतीश कुमार ने भूमिहार और यादव बहुल क्षेत्र में चंद्रवंशी जाति से उम्मीदवार उतारा और अपने प्रयोग में सफल भी हुए। 2019 लोकसभा चुनाव में जदयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने राजद के सुरेंद्र यादव को मात्र 1,751 मत से पराजित किया था। तब चंद्रेश्वर प्रसाद को 3,35,584 वोट मिले थे और राजद के सुरेंद्र यादव को 3,33,833 वोट। 2014 में रालोसपा से अरुण कुमार चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव पुराने पैटर्न पर ही हो रहा है। जदयू ने चंदेश्वर चंद्रवंशी को उतारा है तो राजद ने भी फिर से सुरेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव से इस चुनाव में अंतर है कि इस बार एनडीए में राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतनराम मांझी शामिल है। मांझी और कुशवाहा वोट का इजाफा जदयू उम्मीदवार को हो सकता है। वहीं राजद के उम्मीदवार का इस बार का प्लस पॉइंट है वाम दलों का महागठबंधन से जुड़ना। जहानाबाद कभी CPI का गढ़ हुआ करता था, लिहाजा टक्कर काफी नजदीकी होने जा रही है। वैसे तो गत चुनाव 2019 में जेडीयू के महाबली सिंह ने रालोसपा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को लगभग 80,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था, लेकिन गठबंधन धर्म के तहत यह सीट
रालोमो को चली गई। 2024 काराकाट का चुनाव राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया गठबंधन की तरफ से CPIML के उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा के बीच था, पर इस चुनाव में ट्विस्ट भोजपुरी गायक पवन सिंह ले आए हैं। रालोमो के उम्मीदवार जज उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा के आधार वोट सवर्ण और वैश्य मत का भरोसा है, तो जदयू के आधार वोट कुर्मी का भी। मांझी और चिराग पासवान के वोटर भी कुशवाहा के पक्ष में आ सकते हैं। CPIML के राजा राम कुशवाहा को MY के साथ कुशवाहा और वाम दल के कैडर वोट का भरोसा है। काराकाट लोकसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने वाले पवन सिंह अपनी फैन फॉलोइंग और जाति राजपूत से उम्मीद है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात ये भी है कि इस चरण में वोटर मतदान के लिए बूथ पर रिकॉर्ड बनाते हैं या नहीं।